हाजीपुर के चुनावी अखाड़े में उतरे चिराग पासवान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस चुनाव प्रचार करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन पर खूब निशाना साधते भी नजर आए हैं। बता दें आपको, मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि इंडी गठबंधन या महागठबंधन जो भी आप कह लीजिए, ना तो इनके पास कोई विजन है, ना कोई नेता है और ना अच्छी मंशा है। आप बताइए कितने बार कांग्रेस के बड़े नेता बिहार आए हैं? एक दो पार्टी के बल पे, एक दो दल के बल पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना इनके गठबंधन में कोई एकजुटता दिखाई देती है। आप बताइए कि यहाँ पर जब चुनाव हो रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी कितने बार आए? एक बार आए हैं, एक बार राहुल गांधी, एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जमुई आते हैं, हाजीपुर आते हैं और कई सारे लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए, जनता से बातचीत की है। तो ऐसे में प्रत्याशियों के साथ साथ जनता का मनोबल भी बढ़ता है, मनोबल मजबूत होता है। और ऐसे में अगर हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष मात्र एक दो दल के भरोसे चुनाव लड़ रही है, जीतने की बात तो दूर है। आप सुनिए कि मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आए। और की गारंटी लेंगे। हकीकत है कांग्रेस का हाल, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हम लोग विपक्ष में हैं, पर जिस तरीके से बिना नीति, बिना नीयत के, बिना नेता के जिस तरीके से ये गठबंधन तथाकथित इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये इस बार ऑल टाइम लो पर कांग्रेस जाएगी। जिस तरीके से इनमें एकजुटता ही नहीं है। आप मुझे बिहार में बता दीजिए ना, इनके सहयोगी कई सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, राजद वगैरह, कितनी बार आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता? अगर मेरी याददाश्त सही है तो आज 5वें चरण का चुनाव, कल उसका प्रचार थम जाएगा 5वें चरण के लिए। राहुल जी शायद एक बार आए और एक बार शायद खड़गे जी आए। वहीं मेरे प्रधानमंत्री को देखिए, कितनी बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। ये दर्शाता है प्रेम आपके सहयोगियों के भी प्रति। भाई हम लोग की सीटों पर जब आते हैं, प्रधानमंत्री जी जमुई गए, हाजीपुर गए, हम लोग का सहयोगियों का भी बल बढ़ता है। ऐसे में मुझे बता दीजिए, ये लोग महागठबंधन में एक डेढ़ दल आपस में मिलकर प्रचार कर रहे हैं, बाकी कोई सहयोगी इनके साथ नहीं है, तो कैसे ये लोग सीटें निकालेंगे? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कमिटमेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फिर से पलटी मारेंगे, मन उनका इधर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं या उनका अपना मन है ना, इसीलिए दूसरे के मन पे अपनी इच्छा डालकर वो दिखाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी के बिना अब वो कुछ भी नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत ताकत थी उनकी मुख्यमंत्री जी के साथ ही थी, और ताकत इनकी थी भी क्या भाई? 2020 के चुनाव के आंकड़े निकालिए, उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और चिराग पासवान के प्रत्याशियों को जोड़ दीजिए, ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं करते राजद। अगर उस वक्त गठबंधन ऐसे ही रहता जैसे अभी है, कारण जो भी हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग अलग हुए, बट अगर यही गठबंधन रहता तो राजद दहाई का आंकड़ा पार नहीं करता। ये इनकी स्थिति। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।